नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगलमय होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत पूजा कैसे करें। उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। सोमवार व्रत के साथ हम पूजा कैसे करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। हर और हरि का दिन, दोनों ही दिन एक साथ पड़ रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार और चतुर्माह की पहली एकादशी। चलिए शुरू करते हैं सरल पूजा विधि। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से आप चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। चौकी लगा के मैंने पीला वस्त्र बिछा दिया है और साथ के साथ तिल का आसन दे दिया है और हमने विष्णु जी को विराजमान कर दिया है। दोस्तों, जो ये एकादशी पड़ रही है बहुत ही खास एकादशी है, क्योंकि सावन के सोमवार में पड़ रही है। इसलिए हम विष्णु भगवान के साथ साथ भोलेनाथ की भी पूजन करेंगे, शिव परिवार की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम दीपक जला लेते हैं, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है, अग्निदेव होते हैं। दीपक के बाद धूप भी जला के रख देते हैं सुगंध के लिए। अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लोटा जल लेंगे और भगवान को भाव रूपी स्नान करा देंगे। व्रत करने से पहले हम व्रत का संकल्प लेंगे। हाथ में फूल और तिल लेके ऐसे अपना नाम और गोत्र बोल के आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। मेरा नाम चीनू है, मेरा निवास स्थान ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आज आपका कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ, ये बोल के आप छोड़ देंगे फूल। और ये हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को तिलक लगा देंगे और फिर सारे भगवान को तिलक लगा देंगे। हमें चंदन का प्रयोग करना है। एकादशी में चंदन का विशेष महत्व होता है और सोमवार के व्रत में भी, तो हम चंदन का तिलक लगा देंगे सभी भगवान को। और साथ के साथ हम दिए का भी पूजन कर देंगे। दिए के पूजन करने के बाद हम भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अब कलावा अर्पित कर दीजिए, या फिर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा देती हूँ और इत्र लगा के, भगवान को खुशबू बहुत पसंद है तो आप इत्र लगा के चढ़ाइए, जो भी चढ़ा रहे हो, या इत्र से मालिश कर दीजिए। तो मैंने इत्र लगा के कलावा चढ़ा दिया है वस्त्र के रूप में। हम पुस्तक में भी तिलक लगा देते हैं। अभी हम एकादशी की कथा भी सुनेंगे। कथा के बिना अधूरा होता है हमारा व्रत, तो उस दिन हम कथा ज़रूर सुने या पढ़ें। अब हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। आपके पास फूल हो तो आप फूल चढ़ा दीजिए, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चढ़ा दीजिए। मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं थे तो मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ फूल। और भगवान की जो भी प्रिय वस्तु है वो चढ़ा दीजिए। शिव जी की प्रिय वस्तु जो भी है, जो चढ़ता है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी है आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सोमवार का व्रत भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भगवान शिव के भी चढ़ा दीजिए। और साथ में हम विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे उनके प्रिय वस्तु तुलसी, तो आप तुलसी चढ़ा दीजिए भगवान को। और अब हम तुलसी के बाद भोग अर्पित करेंगे भगवान को। भोग में आप तुलसी पत्र ज़रूर रखिए और ध्यान रखिए एकादशी के दिन आप तुलसी मत तोड़े, आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ना है, ध्यान रखना। आपके पास जो फल हो आप फल रख दीजिए। आप जो भी मौसमी फल हो, आम, केला, सेब, संतरा, जो भी आप रख सके वो आप रख दीजिए भगवान को। भगवान देखो, विष्णु भगवान को हम तुलसी के साथ ही भोग अर्पित करेंगे और गणेश जी भोलेनाथ को बिना तुलसी के साथ। तो अब हम कथा सुनेंगे। कथा के लिए आप सब हाथ में तिल और फूल ले लीजिए। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। और कथा मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कथा के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिए। कथा सुनने के बाद हम फूल वहाँ अर्पित कर देंगे और आप कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक होते हैं उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। और अब हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती के साथ दीप धूप दिखा देंगे। आरती होने के बाद हम आचमन कर देंगे। 3 बार सीधे हाथ में जल लेके आप इस तरीके से आचमन कर दीजिए। और पूजा में हुई
भूल चूक के लिए आप क्षमा याचना करेंगे। अब हम हाथ जोड़ के कि हमसे कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना भगवान, हम बहुत नादान हैं, हमारी भूल को क्षमा करना। इस तरीके से आप सबसे सरल पूजा विधि कर सकते हैं। और पूजा के बाद ये जो प्रसाद है आप घर में और सबको बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा है आप सुबह जब सीधा निकालेंगे, दान करेंगे, तो उनके साथ ही ये दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं। ये थी आपकी सबसे सरल पूजा विधि। सोमवार के व्रत के साथ साथ हम एकादशी के व्रत कैसे करें, बहुत ही अच्छा दिन है। इस तरीके से आप चौकी लगा के या मंदिर में ही सबसे सरल तरीके से सोमवार की पूजा विधि के साथ विष्णु भगवान की एकादशी का व्रत आप घर में कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकादशी कब है। एकादशी है 21 तारीख को, दिन सोमवार को, और इसका पारण करेंगे हम द्वादशी तिथि पर। द्वादशी का पारण का समय आपको बता देती हूँ। पारण का समय है दोस्तों, पारण हम करेंगे, टाइम है 5:37 से लेकर सुबह के 7:05 तक। ये है पारण का समय, बहुत जल्दी है पारण का समय। पारण आप नहा धो के और दक्षिणा निकाल के, पंडित जी की दक्षिणा निकाल के और चावल का भोग लगा के भगवान को, चावल से ही आप एकादशी व्रत का पारण करें। तो ये थी दोस्तों एकादशी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। सोमवार के दिन हम कैसे एकादशी का व्रत करें, कैसे पारण करें और सोमवार की पूजा कैसे करें। इस तरीके से आप सबसे सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं एकादशी व्रत की और सोमवार व्रत की। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं ऐसी ही रोज़ वीडियो आपके पास लेके आऊं। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, वो भी इनका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।